तो गाइस वीडियो साफ आ रही होगी आई होप। तो चलिए कुर्सी निकाल लेते फिर बाहर बैठ के बात करते हैं। पर मैं सोच रही हूँ यहीं पे ही बात कर लूँ। देखिए गाइस बात ऐसी थी कि मैं बस मुझे एक चीज़ मैसेज जरूर देना है उन लोगों को जो लोग मेरे पक्के वाले दुश्मन हैं। उन लोगों ने हम लोग को देखा जाए ना तो बहुत ही परेशान किया है। जब मेरी बहन ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी तो जो हमारे घर के जो हैं बड़े बहुत बनते चौधरी, मैं बोल रही हूँ उन्हीं को, कि ऐसी ऐसी जहरीली बातें बोल रहे थे कि हम लोग इतना परेशान थे तब भी जहरीली बातें बोल रहे। तब मेरी बहन थी है ना, उसकी नहीं हुई थी डेथ, तब की बात कर रही हूँ मैं। तो उन लोगों ने बहुत जहरीली बातें बोली, आंखें फैल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बड़े हो, तुम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो हैं। अरे यार तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए था। सच बता रही हो कि तुम जैसे बड़े लोगों को ना मैं लातों के नीचे रखती हूँ, समझ में आई बात। ऐसे लोग की ना कभी मैं नहीं करती इज्जत। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग याद रखना, तुम लोग अच्छे से वीडियो तो देखते ही हो, पर ये बात जरूर ही याद रखना कि हमारी तो बारी आई और फिर वो चली भी गई है। हम लोग तो रो ही रहे हैं, पर बारी आने वाली है, तुम्हारी अपनी बारी का इंतज़ार करना। जो 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 मेरे दुश्मन हैं वो जानते हैं, मेरे वीडियो भी देखते हैं। जो लोग हैं दुश्मन वही समझ जाएंगे, हम लोग की बारी आएगी। याद रखना, याद मेरी बातों को। नाम नहीं ले रही यहाँ पे, पर वो जो है ना दुश्मन लोग, मेरे कट्टर दुश्मन, वो लोग ही समझ जाएंगे कि मैं बोल रही हूँ खुला। जाओ जो करते हो ना कर लेना, समझे। तुम लोग इतने निहत्ते नीच, यानी हत्यारे हो। और हमारे जो है मायके की तरफ के लोग भी बड़े नीच हैं यार। भाई हो तुम लोग, हैं तुम बहनें हो, तुम लोग के जैसे लोग तो होने नहीं चाहिए। नीच हो नीच। याद रखना तुम लोग की भी बारी आएगी। तो मेरी बहन तो नहीं है, पर हाँ हम लोग का तो दिन भैया आया, हमारी तो आई और हमारी चली भी गई। सोचो जब हम लोग किसी से मतलब नहीं रखते, किसी का कुछ अच्छा बुरा नहीं चाहते, तो फिर हम लोग के साथ ऐसा हुआ तो सोचो तुम लोग कितने गंदे हो, कितने नीच हो तुम लोग। तो सोचो तुम्हारे साथ कितना गंदा होगा, ये याद रखना। जो कहते नहीं कि जो बेजुबान को मारते काटते हैं वो लोग की भी तो कोई गलती नहीं होती, तब भी कितनी बुरी मौत मरते हैं ना। तो वही चीज़ है, तुम लोग की भी बारी आएगी, बहुत गंदा देखोगे और तो बैठे रहोगे तुम लोग, तुम्हारे सामने ही तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ये मेरी बद्दुआ है तुम लोगों को। और समझ गए उनको जो हमारे दुश्मन हैं। और ये भी सोच लेना कि मेरा परिवार टूट गया, हाँ टूट तो गया है, पर हम हैं संभालने के लिए। और तुम लोग काहे के चाचा हो यार, काहे की बुआ हो, तुम लोग कितने नीच हो। हम तो खुला कहते तुम लोग बहुत नीच हो, बहुत ही कुत्ते इंसान हो। मुंह पे गाली दे रहे हैं और सामने कभी पड़ मत जाना, लात घूसर से तुम्हारे वो करेंगे। तो मेरा जो था मन में मैंने बोल दिया, पर तुम लोग नीच हो, तुम लोग की तो आएगी बारी। ये वेट करना, इंतजार करना। हमारी तो आके चली गई, पर तुम लोग इंतजार करना, चाहे मेरे ससुराल वाले की तरफ से हो मेरे दुश्मन, और चाहे मेरे मायके की तरफ से हो। हम खुला बोलते हैं, मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। वेट करना, इंतजार करना तुम लोग की बारी। कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत। सोचो मेरी बहन तो बिल्कुल देखा जाए तो फूल की तरह थी, बहुत प्यारी। अरे हम हरामी यार, मुझे मार लेते हैं। मुझे सब पता है कि तुम लोगों की दुश्मनी ना मेरे से ही थी, मेरे को ही मारने के लिए तुम लोग सोच रहे थे, पर सामने पड़ गई मेरी बहन। कोई बात नहीं, मेरी बहन को तो भैया दूसरा जन्म मिल गया, क्योंकि वो पापी नहीं थी तुम लोग की तरह। पर सोचो तुम्हारा परिवार जब मरेगा एक एक करके, तब कैसा लगेगा। चाहे वो वहाँ के हो ससुराल वाले, चाहे यहाँ के हो, मरोगे तुम लोग भी, एक एक करके मरोगे। और देखोगे जिसने जिसने दी है ना बद्दुआ, वो भी देखेगी और देखेगा, जिसने जिसने जहरीली बातें बोली है। मुझे तो बोला तो किसी से मुझे कोई मतलब था ही नहीं, शुरू से मतलब नहीं था। पर वेट करना, जो मेरे मन में था आज मैंने बोल दिया। और फिर आज के बाद मुझे नहीं बात करनी इस मैटर में, पर हाँ कभी मौका पड़ेगा तो तुम लोग सच्चाई जरूर सामने लाएंगे। याद
अच्छा लग रहा है काफ़ी मौसम। और देखते हैं आगे चल के। देखो लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है हमें, ऐसा तो है नहीं कि हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, पर हम भूल तो कभी नहीं सकते। और जो मेरे दुश्मन हैं उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सोचो जब हम पूजा पाठ करते हैं लड्डू गोपाल जी राधा रानी की, तो हमें हमारी किए की सज़ा मिल गई। देखा जाए तो जो हमारे पिछले जन्म के सज़ा थे, तो सोचो तुम लोगों ने तो बहुत गंदा कर्म किया है, तो सोचो तुम लोग का हाल क्या होगा, बहुत गंदा होगा, याद रखना। और देखो बारिश होती ही नहीं होती है, और अभी मैं जॉब वॉब पे भी नहीं जा रही हूँ। देखो जॉब लग जाएगी तब जाएंगे, और आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। मम्मी ने सारे कपड़े धो लिए हैं पर अभी फैलाई नहीं है, जा रही मम्मी सोने। अच्छा लग रहा है वैसे छत का मौसम, बस मन कर रहा है कि कहीं बाहर जाएं घूमने। पर सच बताए ना तो यार किसी से मिलने का भी मन नहीं करता अब, पता नहीं क्यों नहीं मन करता, अच्छा ही नहीं लगता किसी से मिले। क्या कौन दोस्ती, कौन यारी, कौन परिवार। जब सोचो कि अपना ही परिवार ना साथ दे तो दोस्ती यारी पे क्या भरोसा करे। मुझे अब किसी से मिलने का कोई शौक़ नहीं है, मन ही नहीं करता है। देखो यार जिसको मिलना होता है ना वो ये सब सोचता नहीं है, खुद आता है मिलने। तो हम बोलेंगे तब थोड़ी ना, खुद आओ मिलने। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जो लोग हैं वो लोग की बात अलग है, पर ऐसा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। रात भर हम लोग सो नहीं पाते ना मम्मी, रात के 4-4 बजे तक सो नहीं पाते, जगते रहते हैं, नींद ही नहीं आती है, अच्छा ही नहीं लगता है। फिर हम सोचो अपने वहाँ पे 4 बजे 6 बजे तक उठ जाते थे, और यहाँ पे 11 बजे उठती सो के। रात भर नींद ही नहीं आती है, नींद आ जाए तो चलो इंसान उठ भी जाए। अभी सो जाएंगे दोपहर में, फिर अगर सोते भी नहीं है तो भी नींद नहीं आती है रात में। तो चलो अब सीधे शाम को मिलते हैं, देखेंगे कुछ मन करेगा तो ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता पर ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि लोगों को बड़ी जलन होती है ना, अभी का ब्लॉग बनाती है और मैं चाहूँ तो ना बनाने दूँ, ये वो। अब मैं यार तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या है? या था जाना तो अपने बाप की भी ना सुनो है, और तुम 2 कौड़े की औरत हो करके तुम मुझे रोक लोगी ब्लॉग बनाने से? अरे जाओ पहले खुद का पहले देखो चरित्र। पूरे जो है अपने मोहल्ले में तो नंगी घुमा करती हो, और हमें बोल रही हो कि कैसे हम लोग पहनते हैं कपड़े। अरे यार तुमसे तो लाख गुना सही है, नंगी तो नहीं घूमते हैं कम से कम, जैसे तुम घूमती हो 2 कौड़े की औरत, थूकती हो तुम जैसी औरतों पे। हमें सिखाएंगी कि ब्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें चलो अपना काम करो, अब पता नहीं कहाँ के तुम्हारे बाप नेता हैं जो तुम मुझे रोकोगी। अपना काम करो, अपना जो देख रही हो दूसरा देखो, हमें मत सिखाना। पर बारी आएगी तुम लोग की, इंतज़ार करना, एक एक करके सबकी बारी आएगी। जिसने जिसने हम लोग को गाली दी है, जिसने जिसने हम लोग को उल्टे सीधा बोला है, रुलाया है, हमें मारा है तिल तिल करके, उन सब की बारी आएगी। तो चलो आसमान का मौसम दिखाते हैं। पर ये हम कहेंगे कि यहाँ का मौसम बहुत सुंदर लगता है। सुबह सुबह का मौसम देखो, अजीब सा ही मौसम लगता है, बहुत सुंदर। पहले ये घर नहीं था, मतलब ऊपर का बना नहीं था, पेड़ लगा हुआ था, बहुत सुंदर लगता था। हम सब लोग यहीं पे सोते थे छत पे, फोल्डिंग पलंग पे। पहले की बात ही अलग थी। मम्मी भी मेरी सोती नहीं है बेचारी, देखती रहती हैं। मम्मी ये देखो बारिश होने लगी। तो पानी भरने लगा इधर।
थोड़ा थोड़ा ढलाने नहीं जरूर। यहाँ पे बारिश हो रही है और बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, और बारिश यूपी में कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और मेरा मन कर रहा है नहाने का, पर अकेले नहीं अच्छा लगता है। हमेशा हम दोनों बहनें ही नहाते थे। मेरी तो बिल्कुल बहन के बिना ज़िंदगी बेकार हो गई है। बहुत याद आती रहती है, अब क्या करूँ। मौसम देख रही हूँ, बहुत याद आ रही है। बस मेरी बहन जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। उसका दूसरा जन्म हो चुका है,